अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जिनकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। टू टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, टू टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ना है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जो सेपरेट सेपरेट उनकी क्लासेस हैं, सेपरेट सेपरेट उनके किंगडम हैं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट उनकी स्पीशीज हैं, और इस तरह हमने उनकी जो है वो आपके सामने जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, आपने पढ़ा था टैक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर पढ़ा था, सबसे बड़े ग्रुप्स के अबाउट पढ़ा था कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है, वो होता है किंगडम होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप क्या होता है, किंगडम होता है। ठीक है, उनके अंदर आपने टैक्सा की डिफाइन पढ़ी थी टैक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर, कि हम ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, उन्हें टैक्सा कहा जाता है। ठीक है, और सब ग्रुप्स के अंदर आगे डिवाइड मजीद जो है किंगडम जो होता है उनको आगे मजीद सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसी तरह आज हमने दो तरह के सेपरेट ऑर्गेनिज्म हैं, एक है ह्यूमन, वन ह्यूमन, सेकंड पी है। ठीक है, इन दो की हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है, ताकि आपको जो है वो क्लासिफिकेशन की मजीद समझ आ चुके, ठीक है, आ सके। ये हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैक्सा। ठीक है, टैक्सा, ये सारे के सारे जो हैं ये टैक्सा हैं। ठीक है, ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे बड़ा ग्रुप जो है किंगडम। ठीक है, इज द लार्जेस्ट टैक्सोन। ठीक है, इज द लार्जेस्ट टैक्सोन है, सबसे बड़ा टैक्सोन होता है। ठीक है, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का हम टैक्सोन पढ़ते हैं, सबसे बड़ा कौन से टैक्सोन के अंदर शामिल होता है, एनिमिलिया के अंदर शामिल होता है। किन के अंदर शामिल होता है, एनिमिलिया के अंदर शामिल होता है। ठीक है, एनिमिलिया के अंदर शामिल होता है। आगे देखिए, हम एनिमल्स, बर्ड्स और हम ह्यूमन जो होते हैं हम मर्ज के अंदर आते हैं। ठीक है, हम एनिमेलिया वाले वो किंगडम के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एनिमेलिया के अंदर, किंगडम एनिमेलिया के अंदर शामिल होते हैं। आपने स्टूडेंट याद रखना है। आगे है फाइलम, हम कौन से फाइलम के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, हमारा फाइलम होता है कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा का मतलब होता है कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ के अंदर रीढ़ हड्डी होती है, कुछ के अंदर रीढ़ हड्डी नहीं होती। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर रीढ़ हड्डी होती है वो उन्हें कोर डेटा के अंदर शामिल किया जाता है। किन के अंदर, कोर डेटा के अंदर। जिनके अंदर हड्डी नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं एनिमल्स, उनको नॉन कोर डेटा के अंदर शामिल किया जाता है, उनका फाइलम नॉन कोर डेटा होता है। आगे चलते हैं, हम क्लास है। ठीक है, हम कौन सी क्लास के अंदर शामिल होते हैं, मैमलिया वाली क्लास के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, हमारी क्लास कौन सी होती है स्टूडेंट, मैमलिया वाली होती है। मैमलिया की पहचान ये होती है कि आप ये पहचान सकते हैं कि किन किन एनिमल्स के जो है पेट पर या पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर जो होते हैं बाल होते हैं। ठीक है, वो पहचान होती है मैमलिया की। ठीक है, बर्ड्स के बॉडी के ऊपर भी बाल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी ले इनके ऊपर भी बाल होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स लें, ठीक है, भैंस, गाय वगैरह लें, गोट्स वगैरह लें, उनके पेट के ऊपर जो होती हैं वो सारी की सारी बॉडी के ऊपर जो होते हैं बाल होते हैं, उन्हें मैमलिया कहा जाता है। वो मैमलिया की क्लास के अंदर शामिल होते हैं। उनमें से एक ह्यूमन भी है जिनके यानी पेट पर भी बाल होते हैं और जिस्म के कुछ कुछ हिस्सों पर जो है बाल होते हैं। ठीक है, उन्हें मैमलिया के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, ह्यूमन को मैमलिया के अंदर। ये पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर स्टूडेंट पूछा जा सकता है कि ह्यूमन की क्लास कौन सी है। ठीक है, कौन सी क्लास के अंदर शामिल किया है। ठीक है, उन्हें मैमलिया के अंदर शामिल किया गया है, मैमलिया के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, इनका ऑर्डर कौन सा होता है। ठीक है, ऑर्डर होता है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के अंदर इनको शामिल किया गया, प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आगे हम फैमिली पढ़ते हैं। फैमिली कौन सी होती है, ह्यूमन की होमिनिडी होती है। ठीक है, आगे देखें, जीनस है। ठीक है, कौन सी जीनस के अंदर ह्यूमन शामिल होते हैं, वो होमो के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पर ये टेबल आपने याद करना है। ज्यादातर ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। वो पूछ सकता है व्हाट इज जीनस ऑफ
हुमेन, हुमेन की जीनस क्या है, उसकी होमो आ जाएगी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो दिए होंगे, उनमें से आपने एक टिक लगाना होगा, होमो लगाना होगा। इसी तरह स्पीशीज है हुमेन्स की स्पीशीज, ये कौन सी स्पीशीज के अंदर यानी शामिल होता है, इंक्लूड होता है। स्पीशीज आपने याद रखना है, ठीक है। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन यूनिट है, ठीक है। जिस तरह एक सेल आपने पढ़ा था, इस तरह सबसे छोटे जर्रे को, सबसे छोटी चीज को जो है वो सेल कहा जाता है, जिनसे इंसान जो है ह्यूमन बॉडी बनना शुरू होती है। इसी तरह स्पीशीज होती है, क्लासिफिकेशन जो है शुरू ही स्पीशीज से होती है। आगे इसकी स्पीशीज क्या है, कौन सी स्पीशीज के अंदर ह्यूमन को डिवाइड किया गया है, होमो सैपियंस के अंदर रखा गया। कौन सी स्पीशीज, होमो सैपियंस के अंदर, ठीक है। ये था ह्यूमन। आगे हम पढ़ते हैं पी, ठीक है। मटर को कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का प्लांट है, ठीक है। इसको अलग किंगडम के अंदर रखा गया है, ठीक। कौन से किंगडम के अंदर रखा गया, एक अलग, एक सेपरेट किंगडम के अंदर अलग से कर दिया गया है, ठीक है। आगे इसका किंगडम क्या है, ठीक है, इसका किंगडम पढ़ते हैं। इसका किंगडम है प्लांटी। क्या है, प्लांटी है, ठीक है। यानी प्लांटी के अंदर कितने भी तरह के प्लांट्स हैं, छोटे से छोटा प्लांट, स्मॉल से स्मॉल, और स्मॉल से लेकर बिग, बड़े प्लांट तक जो है वो प्लांटी किंगडम, प्लांटी के अंदर जो है वो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, रखे गए हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा किंगडम है। ये 5 मेन ग्रुप्स में से, यानी ये एक प्लांटी है, ठीक है, जिनके अंदर पौधे जो है डिवाइड किए गए हैं, पौधे। आगे जो है पी को जो है एक उन्होंने प्लांट लिया है, ठीक है। आगे पी की जो थे मजीद सब ग्रुप्स हैं, क्या हैं, ये सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर पढ़ चुके हैं सब ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो एनिमेलिया है ये भी एक ग्रुप है, ठीक है, इसे ग्रुप कहा जाता है, सेम है, ठीक है, जिनके अंदर ह्यूमन्स शामिल होते हैं। इस तरह आगे जो है ये वाले सारे के सारे, और इसके भी ये वाले, ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, सब ग्रुप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब ग्रुप्स, ठीक है। इन्हें सब ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है, इन्हें सब ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए मैग्नोलियो फाइटा, ठीक है, इसका एक फाइलम है, ठीक है। इसको कौन से फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, पी को मैग्नोलियो फाइटा के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसको जो है इसकी क्लास कौन सी होगी स्टूडेंट, क्लास इसकी होगी मैग्नोलियो पसीडा, मैग्नोलियो पसीडा होगी। आगे हम चलते हैं, ऑर्डर कौन सा होगा इसका, ठीक है, ऑर्डर इसका फेबल्स होगा, ठीक है, फेबल्स हो गए, ठीक है। फेबल्स के अंदर जो है इसको, यानी ऑर्डर फेबल्स के अंदर जो है यानी प्लांट को पी को डिवाइड किया गया है। फेबल्स क्या है, फेबल्स एक ऑर्डर है, ठीक है। आगे देखें फैमिली इनकी क्या होगी, ठीक है, फैमिली इनकी जो है वो फेबेसी होगी, ठीक है, फेबेसी क्या होगी स्टूडेंट, फेबेसी होगी, ठीक है। यानी पी की फैमिली को, पी की जो है पी की फैमिली, ठीक है, फेबेसी होगी। आगे देखें पिज्म, ठीक है, पिज्म क्या है, पिज्म जो है जीनस है, ठीक है, एक जीनस है, ठीक है। जीनस क्या होगी, पी की ये पिज्म होगी, ठीक है, क्या होगी, पिज्म होगी। आगे है स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज के अंदर जो है वो प्लांट्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कौन सी स्पीशीज के अंदर की गई है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पीशीज के हिसाब से जो है वो एमसीक्यू ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है। यानी स्पीशीज जो है एक मेन क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन यूनिट है, ठीक है, ठीक है। इसका जो है एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। होमो सैपियंस वाला बन सकता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ह्यूमंस की स्पीशीज कौन सी है, एच स्पीशीज है, ठीक है, होमो सैपियंस है, ठीक है। आगे इसकी पी सैटिवम, ठीक है, पी की क्या है, पी सैटिवम है, क्या है, स्पीशीज कौन सी है, पी की पी सैटिवम, ठीक है, पी सैटिवम है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। ये टेबल स्टूडेंट आपने पूरे का पूरा जो है याद कर लेना है, ठीक है। इसको तरतीब के लिहाज से, अरेंज के लिहाज से आपने याद रखना है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, कोई भी एमसीक्यू पेपर के अंदर पूछा जा सके, आप उसका जो है आंसर दे सकें, बआसानी दे सकें, इजीली उसका दे सकें, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर स्टूडेंट इस वीडियो से आपने जो है
ये टेबल सीख लिया हो, समझ में आ चुका हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक, अगले लेक्चर तक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।